दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। शहर के कई हिस्सों में जलभराव। कुछ देर की बारिश ने बदल डाली दिल्ली की तस्वीर। साउथ दिल्ली में जलभराव ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। दिल्ली के एमबी रोड पर जलभराव, वाटर लॉगिंग की वजह से लगा लंबा जाम। गुरुग्राम में बारिश से यातायात प्रभावित, एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर वाहनों की लगी लंबी कतार। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद मथुरा रोड पर लगा लंबा जाम, वाहनों की थमी रफ्तार। नोएडा में कुछ घंटों के लिए हुई अच्छी बारिश, लेकिन यातायात पड़ा असर। उधम सिंह नगर में बारिश से बाढ़ के हालात, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। बागेश्वर में लगातार 5 दिन से हो रही बारिश, बढ़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं। कांगड़ा में बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित। चमोली में भूस्खलन से बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी परेशानी, बाधित मार्ग को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। भारी बारिश से सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग में भूस्खलन, उफान पर मंदाकिनी, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। गुवाहाटी में हुई जमकर बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव के साथ बाढ़ के हालात। वाराणसी में उफान पर गंगा, लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, गंगा में जलमग्न नमो घाट। मिर्जापुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर, खतरे की आशंका के मद्देनजर लोगों को दी गई चेतावनी। पटना में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा, आसपास रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। प्रयागराज में भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब, कई इलाकों में जलभराव। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा संगम नदी का जलस्तर, पानी में डूबा लेटे हनुमान मंदिर। हुगली में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूटा, कई नदियां उफान पर। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश, पुल के ऊपर से बह रही नदियां। जोधपुर में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश, पुलिस थाने जाने के लिए ट्यूब का लेना पड़ रहा सहारा। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश से सड़कें, गलियां और बस स्टैंड जलमग्न, लोग परेशान। भारी बारिश से मांझी और बैनर नदियां उफान पर, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। नेपाल में भी भारी बारिश से आई तबाही, कई शहर पानी में डूबे। बाढ़ से काठमांडू की स्थिति खराब, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के नियमों में बदलाव की उठी मांग, विनेश के समर्थन में आए अमेरिका के रेसलर जॉर्डन बरोज। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉर्डन बरोज सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट, नियमों में बदलाव के साथ विनेश को सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग। बबीता फोगाट ने भी विनेश फोगाट के समर्थन में उठाई आवाज, कहा कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विनेश फोगाट को बताया सिल्वर मेडल के हकदार, कहा 3 मुकाबलों में विनेश ने जीत हासिल की, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को मात दी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कर दी बड़ी मांग, विनेश फोगाट को मिले भारत रत्न या राज्यसभा की सीट। संसद में उठा विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने का मामला, सांसदों ने सरकार से की दखल देने की मांग। लोकसभा में खेल मंत्री ने की विनेश फोगाट की तारीफ, कहा विनेश ने कल लगातार 3 मुकाबले जीते, विनेश ने शानदार खेल दिखाया। लोकसभा में खेल मंत्री ने गिनाई विनेश फोगाट को दी गई वित्तीय मदद, खेल मंत्री के बयान पर विपक्ष ने हंगामे के बाद किया सदन से वॉकआउट। विनेश फोगाट को दी गई सहायता पर बोले खेल मंत्री, कहा विनेश फोगाट को हर संभव मदद दी गई, प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता के साथ अतिरिक्त स्टाफ।
खेल मंत्री मांडविया ने कहा, वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से होना पड़ा बाहर। पीएम ने उचित कार्रवाई करने के लिए कहा। विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर बोले यूडब्ल्यूडब्ल्यू प्रमुख, कहा नियम तो नियम है, अब कुछ नहीं हो सकता। विनेश फोगाट की हालत में सुधार, ओलंपिक पॉलिक्लिनिक में कर रही हैं आराम। अयोग्य घोषित होने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित किए जाने पर बोली आईओए चीफ पीटी उषा, कहा विनेश फोगाट की अयोग्यता बेहद चौंकाने वाली। विनेश फोगाट से हुई मुलाकात पर बोली पीटी उषा, कहा विनेश से हुई मुलाकात। आईओए, भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार के पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। विनेश फोगाट के समर्थन में बोले बॉलीवुड सितारे अभिनेत्री कंगना, करीना कपूर, मल्लिका अरोड़ा, आलिया भट्ट ने विनेश फोगाट का किया समर्थन। देश भर से विनेश के समर्थन में उठी आवाज। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विनेश के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। विनेश को अयोग्य घोषित किए जाने पर बोली जेएमएम नेता महुआ मांझी, कहा विपक्ष को इन सब के पीछे साजिश दिख रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है। विनेश फोगाट देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के बेहद करीब थीं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, पूरा देश सदमे में है, हमारी बेटी ने फाइनल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। पंजाब के सीएम ने रेसलर विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट से की मुलाकात। परिवार को भरोसा देते नजर आए सीएम भगवंत मान। विनेश फोगाट मामले में पीएम मोदी ने ट्वीट करके जताया दुख, विनेश को बताया देश का गौरव। गृहमंत्री अमित शाह ने भी विनेश के अयोग्य घोषित होने पर जताया दुख, कहा भारतीयों की उम्मीद टूटी। विनेश फोगाट को लेकर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा उम्मीद है भारतीय ओलंपिक संघ करेगा फैसले का विरोध। अखिलेश यादव ने की जांच की मांग, कहा जांच होगी तो सामने आएगी सच्चाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार से की हस्तक्षेप करने की अपील, कहा विनेश को मौका नहीं मिले तो करे ओलंपिक का बहिष्कार। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली निशानेबाज मनु भाकर ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। वतन लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली निशानेबाज मनु भाकर लौटी स्वदेश। एयरपोर्ट पर भव्य हुआ स्वागत। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर के स्वदेश लौटने पर फैंस में जबरदस्त उत्साह। ढोल नगाड़े के धुन पर जमकर थिरके फैंस। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने जाहिर की खुशी, कहा बहुत दिनों से नहीं खाया था भारतीय खाना, आते ही आलू के पराठे खाने को मिले। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक निशानेबाजी में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रचा है इतिहास। मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता ब्रॉन्ज। इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले दिल्ली में महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों की चहलकदमी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे चीफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य के साथ की कांग्रेस चीफ और राहुल गांधी से मुलाकात। महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक को लेकर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा नहीं हुई कोई राजनीतिक चर्चा। शिवसेना उद्धव गुट के चीफ के साथ हुई मुलाकात के बाद कांग्रेस चीफ का ट्वीट, अवसरवादी बीजेपी गठबंधन से महाराष्ट्र के किसान परेशान। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शरद पवार। महाराष्ट्र चुनाव की रणनीतियों की लगाई जा रही अटकलें। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड को लेकर इंडिया ब्लॉक ने कसी कमर। इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों की 9 अगस्त को बैठक। संसद भवन पहुंचे लोको पायलटों से मिले राहुल गांधी। लोको पायलटों ने राहुल गांधी को सुनाई अपनी परेशानियां। लोको पायलट ने ट्रेन के ड्राइविंग केबिन में बुनियादी सुविधाओं की दोहराई मांग। राहुल गांधी ने लोको पायलट की रेल मंत्री से करवाई मुलाकात। राहुल ने ट्वीट कर दी जानकारी। संसद में राजनाथ सिंह के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक। 3 राज्यों के चुनाव पर चर्चा। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को में जीत को लेकर मंथन। बैठक में शामिल हुए झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के प्रभारी भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल खट्टर। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा क्या मैंगो डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के साथ कोई डील तो नहीं हो रहा।
वक्फ एक्ट में संशोधन का बिल गुरुवार को संसद में पेश करने की तैयारी। सांसदों को मिली विधेयक की कॉपी। नए कानून में वक्फ के अधिकारों में कटौती के प्रावधान। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक। राज्य के विकास के संबंध में हुई चर्चा। बेंगलुरु में सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लिया हिस्सा। राज्य में निवेश को लेकर की बैठक। कालमवाली डेरे में गद्दी विवाद। सिरसा जिले में गुरुवार तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवाएं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन इंडोर प्लेग्राउंड का किया उद्घाटन। खेल के प्रति खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। पुंछ में पहुंचा बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। श्रद्धालुओं ने मां भारती की उतारी आरती। भारत माता के लगाए जयकारे। बाड़मेर के रेगिस्तान में नदी के स्वागत में नाचने लगे ग्रामीण। विधिवत पूजा अर्चना के साथ पानी को ओढ़ाई चुनरी। 5 साल में दूसरी बार मरुगंगा में आया पानी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे नागांव के करैयानी बरगया मंदिर। विधिवत की पूजा अर्चना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को सीएम बिस्वा की सौगात। 20 इन्फ्लेटेबल रबर बोट के साथ सौंपी। भारत के आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू ने संयुक्त राष्ट्र में राम कथा को विश्व शांति के लिए किया समर्पित। आस्था और वैश्विक लक्ष्यों को एकजुट किया। जयपुर में हरियाली तीज महोत्सव की दिखी रौनक। पारंपरिक तरीके से निकाली गई तीज माता की शाही सवारी। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। करौली में हरियाली तीज के मौके पर मदन मोहन मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सवाईमाधोपुर में दिखी तीज महोत्सव को लेकर उमंग। तीज माता की धूमधाम से निकाली गई झांकियां। जिला स्तर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का कार्यक्रम का आयोजन। सवाईमाधोपुर में भी तीज के मौके पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर किया पौधारोपण। हरियाली तीज के मौके पर राजस्थान के दुदू में वन महोत्सव का आयोजन। एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। सियासी संकट के बीच बांग्लादेश भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देरी की आशंका। एफटीए से बांग्लादेश का भारत को एक्सपोर्ट 297% और भारत का बांग्लादेश को निर्यात 172% बढ़ने का अनुमान। बांग्लादेश में गारमेंट निर्यात का 10 से 11% हिस्सा मौजूदा हालात में भारत शिफ्ट होने का अनुमान। भारत को हर महीने 300 से 400 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त कारोबार मिलने की संभावना। सरकार ने फाइनेंस बिल में रियल एस्टेट के लिए एलटीसीजी व्यवस्था में किया संशोधन। टैक्स पेयर्स को इंडेक्सेशन के साथ 20% या बिना इंडेक्सेशन के साथ के 12.5% एलटीसीजी चुनने का मिलेगा विकल्प। टोन मिल्क की कीमतों में बीते 5 साल के दौरान 12 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। 2018-19 के 38 रुपये 99 पैसे के मुकाबले 2023-24 में 51 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर हुई टोन मिल्क की कीमत। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में हुए इजाफे से जुलाई में वेज थाली की कीमतों में 11% की बढ़ोतरी। नॉन वेज थाली के दाम बीते महीने 6% बढ़े। जुलाई में तकनीकी सेक्टर की 34 कंपनियों ने 8,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की। इस साल अभी तक 384 टेक्नोलॉजी कंपनियों ने 1,24,517 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने के साथ ठगी में शामिल 300 से ज्यादा चीनी कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द। इन कंपनियों पर ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए कर्ज देने से लेकर जुआ खिलाने तक के आरोप। डीजीजीआई ने 10 विदेशी एयरलाइंस को टैक्स भुगतान न करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस भेजा। जुलाई 2017 से मार्च 2024 के बीच 10,000 करोड़ रुपए का जीएसटी न चुकाने पर हुई कार्रवाई। 32,000 करोड़ की जीएसटी डिमांड पर इंफोसिस को सरकार से कोई राहत नहीं मिलने की उम्मीद। इंफोसिस से जीएसटी नियम के अनुसार टैक्स की मांग करने का दावा। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से कीटनाशकों पर लिए गए फैसलों पर फिर से विचार करने की अपील की। बीकेयू अंबावता ने कीटनाशक के खरीद मूल्य में 40% से ज्यादा इजाफा करने पर आंदोलन की चेतावनी दी।